भारत की सीमा 3 ऐसे पड़ोसियों से स्पर्श होती है जिनमें कट्टरपंथी मूल्य और चरमपंथियों के साथ दुनिया को लहूलुहान करने वाले मुसलमान आतंकवादियों की भरमार है। इन तीनों देशों से पूरी दुनिया वाकिफ है। इनमें मालदीव नया नया उठाऊ मुल्ला मुल्क है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ नए गठबंधन के तौर पर उभर रहे हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को भारत के दम पर अलग देश का रुतबा हासिल हुआ था। इस विभाजन का दर्द पाकिस्तान आज तक नहीं भूला। बांग्लादेश में बीते साल 5 अगस्त के घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद एक नया मुल्ला बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में टोपी उछालकर दिखा रहा है। नाम मोहम्मद यूनुस है। पाकिस्तान भारत से खुन्नस क्यों खाता है, इसके पीछे उसके टुकड़े होना और कश्मीर का मुद्दा है। लेकिन बांग्लादेश में भारत विरोध क्यों पनपा, इसकी वजह मुल्लाओं में गैर मुस्लिमों की काफिर की छवि और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत बड़ी चिढ़ है। ईसाई देश इस्लामिक मुल्कों के पिछवाड़ों की खूब धुलाई करते हैं, लेकिन ना इनके तहमंद लहराते हैं और न कोई मुल्ला गर्दी दिखाई पड़ती है। पर हिंदू को टारगेट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसे भी गठबंधन तैयार कर सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस उन्हीं पाकिस्तानी रैपिस्ट फौजियों का खून है जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा बंगाली मुसलमानों का बलात्कार करके उन्हें बिन ब्याही मां बना दिया था। बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की यही रैपिस्ट संतानें आजकल भारत के खिलाफ अपना रंग दिखा रही है। इनके डीएनए में पाकिस्तानी ब्लड पूरे उफान पर है, जिसके चलते बांग्लादेश की हरकतें भी पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश जैसी हो गई है। भारत से 1971 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान दशकों से तिल मिला रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ने उसे यह मौका दे दिया है और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव इसका सबूत है। इसके लिए आईएसआई ने अपने प्रोक्सी को काम में लगा दिया है। 5 अगस्त की घटना ने पाकिस्तान और उसका अनुसरण करने वाले जिहादियों और कट्टरपंथियों को मुख्य धारा में प्रवेश करने का मौका दे दिया है। आज बांग्लादेश में आईएसआई पर्दे के पीछे प्रमुख खिलाड़ी है, जो बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनाने के लिए काम कर रही है। जहां तक मुल्ला यूनुस की बात है तो उनके अधिकांश सलाहकार चरमपंथी समूह से जुड़े हुए हैं या खुद ही जिहादी और कट्टरपंथी है। यूनुस भी दूध का धुला नहीं है। उनकी मानसिकता में भारत के खिलाफ जहर भरा हुआ है। वो भारत को इस्लाम और बांग्लादेश का दुश्मन मानकर ही विवादास्पद फैसले ले रहे हैं। ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते संबंध भारत को चिंतित करने लायक है। यह बहुत चिंताजनक है कि पाकिस्तानी सामान अब बड़ी मात्रा में बांग्लादेश आ रहा है। मदरसा मुल्क को बांग्लादेश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है। प्रगति तो 75 साल में वो खुद की भी नहीं कर पाया। बांग्लादेश को कौन से पहाड़ चढ़ाएगा। आईएसआई का मकसद तो 1971 में पाकिस्तान की हार का बदला लेना है। बांग्लादेश की सरकार में जिहादियों की घुसपैठ कराकर वह ऐसा करना चाहती है। जमात का कार्यालय लाहौर में ही मौजूद है। इन्होंने 1971 में पाकिस्तान का समर्थन किया था और आज ये बांग्लादेश की सत्ता में घुसपैठ कर चुके हैं। बांग्लादेश ने सत्ता परिवर्तन के बाद से ऐसे कई कदम उठाए जिनसे उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के संकेत मिलते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया है। सितंबर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा फीस माफ कर दी थी और वीजा प्रक्रिया को आसान कर दिया था। आपको बता दें कि साल 2019 में शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश का वीजा लेने वाले सभी नागरिकों के लिए बांग्लादेश की सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य किया था। अब इस नियम को हटा दिया गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद खरीद के लिए रक्षा सौदे भी किए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 5 दशक बाद समुद्री कारोबार भी शुरू हो गया है। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने के लिए भी सौदा किया है। बांग्लादेश अब तक भारत से चीनी आयात करता रहा है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में चीनी भारत से कहीं महंगी है। जहां भारतीय चीनी थोक में 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, वही पाकिस्तान में 150 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम है। पर भारत से खुन्नस के चलते यूनुस सरकार पाकिस्तान से महंगी चीनी आयात कर रही है। यानी तहमंद फटे सो फटे, पर मुल्ला का पिछवाड़ा लाइन से ना हटे।
1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से दोनों देशों के बीच रहे ऐतिहासिक तनाव को देखते हुए इस घटनाक्रम को भी अहम पड़ाव माना जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना शासन के दौरान भारत की तरफ झुकाव रहा है और शेख हसीना सरकार ने भी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया था। बांग्लादेश के साथ करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला भारत भी बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करने पर जोर देता रहा है और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश में भारी निवेश भी किया है। भारत ने बांग्लादेश को एक अहम रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की एक लंबे दौर तक बांग्लादेश से दूरी बनी रही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार बांग्लादेश के भू राजनीतिक दृष्टिकोण को बदल रही है और भारत पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रही है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के करीब जाकर शायद यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अब दक्षिण एशिया की राजनीति को भारत के नजरिए से नहीं देखेगा। पर पाकिस्तान उन फटेरवों का मुल्क है जिसके साथ लंबे समय तक रहना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद आए अगले शासन ने भी बांग्लादेश का मूल्यांकन करने की कोशिश की थी। इसके बाद भी बांग्लादेश में सैन्य शासन के दौरान इस्लामीकरण की कोशिश हुई ताकि बांग्लादेश का एक वर्ग जो इस्लाम और पाकिस्तान के विचार में विश्वास करता है उसका साथ मिल जाए। अब भी ऐसा ही लगता है कि वहां की अंतरिम सरकार वैधता हासिल करने के लिए इस्लामी विचारधारा से प्रभावित वर्ग को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश में इस्लामी विचारधारा का मजबूत होना भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है। बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब आना भारत के लिए कई स्तर पर चुनौती जरूर पैदा करेगा, खासकर पूर्वोत्तर के साथ बांग्लादेश की सीमा को देखते हुए। भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ उसका सीमा क्षेत्र अस्थिर हो और वहां सीमा के उस पार से सुरक्षा खतरा पैदा हो। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर पूर्वोत्तर के आतंकी तत्वों को शरण देता है तो इससे भारत के लिए जरूर चिंताएं पैदा हो सकती है। जहां तक पाकिस्तान के बदले की बात है तो वह भारत का ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे उसने अफगानिस्तान को बर्बाद किया और अब तशरीफ पर लाते खाकर गलती मान रहा है, बांग्लादेश में उसका यही असर तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।